स्टोरी का नाम है माई लव फ्रॉम गैंगस्टर वर्ल्ड। CH56 शादी का जोड़ा हमने पिछले वीडियो में देखा था। छवि रिएक्ट करती है और अपना हाथ और अपने आप को छुड़ाने लगती है। आदित्य उसको कमर से कसकर पकड़ लेता है। आदित्य, क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? तुमने उस दिन बोला ना कि ये जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए है ये लस्ट है। इतना बोलकर वो छवि को अपनी तरफ मोड़ता है। छवि की आंखें बंद थी। आदित्य छवि की तरफ झुककर उसके कान के पास आकर बोलता है, ये जो लस्ट है तुम्हें पता है, जहां प्यार होता है वहीं एक दूसरे के लिए लस्ट होता है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम आंखें बंद कर लेती हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल करती हो, कहीं तुम बहक ना जाओ। ये सुनकर छवि अपनी आंखें खोल देती है और आदि और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अब आगे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। आदित्य छवि के करीब जाकर उसकी नाक पर अपनी नोज रब करता है और बोलता है, सॉरी, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम सॉरी छवि, तुम्हें नहीं पता है मुझे कैसा लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सॉरी। मैंने कभी किसी को सॉरी नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। छवि उसे खुद से दूर धकेल देती है और बोलती है, वाह, मारकर सॉरी बोल रहे हो एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आए? आदित्य जो गेट के पास खड़ा था बोलता है, वाह, एक तरफ तो तुम लड़कियां बोलती हो कि लड़का लड़की इक्वल है और दूसरी तरफ तुम्हें लेडीज फास्ट वाली सुविधा भी चाहिए। तुम लड़कियां लड़कों को कितने भी लात घूसे थप्पड़ मार दो, लेकिन अगर लड़का तुम्हें घूर के भी देख ले तो तुम्हें सारे कानून याद आ जाते हैं। छवि उसे घूरती रहती है। आदित्य छवि के दोनों तरफ हाथ रखकर उसकी तरफ झुकता है, जिससे छवि मिरर से चिपक जाती है और आदित्य बोलता है, तुमने मुझे आज तक इतने थप्पड़ मारे हैं, अगर मैंने गिनना शुरू किया तो तुम्हें अरेस्ट करा सकता हूं, वो भी ढेर सारे चार्जेस लगाकर। छवि, अच्छा एक काम करो, अरेस्ट करा दो, मुझे भी सुकून की लाइफ चाहिए। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो विनीत, और ये शादी मुझे ना जेल जाना है, चलो जाओ कंप्लेन करो। आदित्य हंसकर, अभी नहीं, अभी तो तुमसे शादी करनी है। छवि व्यंग हंसी हंसते हुए, शादी? तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? आदित्य छवि की नोज रब करते हुए, अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं ये सब नहीं करूंगा। छवि, रब्बिश, जाओ यहां से। आदित्य, ओके ये लो, और उसे अपने साथ लाया हुआ लहंगा देता है। छवि उसे देखती है। एक रेड कलर का लहंगा, ऑफ शोल्डर ब्लाउज और गोल्डन कलर दुपट्टा जिस पर रेड कलर से पूरा गोटा था। छवि को वो काफी पसंद आता है, लेकिन वो तुरंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करके बोलती है, क्या है ये? आदित्य, जिसने छवि की मुस्कुराहट देख ली थी, बोलता है, तुम मेरी पसंद का शादी का जोड़ा पहनोई। छवि, कोई जबरदस्ती है नहीं पहनना मुझे। आदित्य छवि को कमर से पकड़ अपने पास खींचता है और बोलता है, हाँ है जबरदस्ती। अगर तुमने ये नहीं पहना तो मैं तुम्हें यहीं से उठा ले जाऊंगा और तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी। अब सोचना तुम्हें है। छवि उसे घूरती है तो आदित्य बोलता है, ट्राई करो छवि, तुम पागल हो, बाहर निकलो। छवि अपने आप को आदित्य से छुड़ाने की कोशिश करती है तो आदित्य छवि के लहंगे की डोरी खोल देता है, जिससे छवि शॉक्ड हो जाती है और आदित्य को दूर कर अपने आप को मिरर से सटाकर अपना लहंगा पकड़ लेती है। छवि गुस्से में, यू इडियट। आदित्य हंसकर बाहर निकल जाता है और गेट बंद कर देता है। बाहर एक स्टाफ मेंबर खड़ी होती है और आदित्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। आदित्य गेट से टिक कर, उफ कितनी मेहनत लागी, और स्टाफ मेंबर को देख बहुत गर्मी है अंदर, और सामने देखता है जहां विनीत और उसके पीछे रूप और निबी खड़ी थी। आदित्य विनीत को देख अपनी आंखें विंक करता है और सीटी बजाते हुए निकल जाता है। विनीत के पीछे खड़ी रूप और निबी तो जैसे सदमे में चली गई थी। निबी रूप से अंदर क्या हो रहा था? स्टाफ मेंबर आजकल के कपल्स कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ट्रायल रूम में भी। विनीत गेट के पास आकर रुकता है तो स्टाफ बोलती है, अंडरस्कोर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? विनीत गुस्से में, अंदर मेरी होने वाली वाइफ है। स्टाफ सोक्ड होकर, तो जो कब से अंदर थे वो सर कौन थे? विनीत गुस्से में, तुम लोग कैसे हो, किसी को भी अंदर जाने देते हो? विनीत कुछ और बोलता उससे पहले ही छवि बाहर आती है और उसमें आदित्य का दिया रेड लहंगा ही पहना था। रूप और निबी, वाओ दी लुकिंग गॉर्जियस। विनीत भी देखता है, विनीत ये लहंगा? छवि, हाँ वो मैं ये भी ले आई थी, मैंने सोचा ट्राई कर लूंगी। रूप दी, आपको कितना फिट है, ऐसा लग रहा है आपके लिए ही बनाया गया था, जिसने भी बनाया है लग रहा है आपको देखकर ही बनाया है। आदित्य जो कुछ दूरी पर खड़ा था घेरे से बोलता है, मुझसे ज्यादा छवि का साइज किसे पता होगा? स्टाफ, जी मैम बहुत अच्छा है। विनीत कुछ बोलने वाला होता है कि निबी बोलती है, दी आप यही पहनना, बहुत प्यारा है। विनीत, ओके।
छवि वो मुझे कुछ बात करनी है। रूप अरे जीजू अभी नहीं, अभी तो ज्वेलरी लेनी है, इस आउटफिट की दी जल्दी चेंज करके आओ। थोड़ी देर में वो लोग ज्वेलरी एरिया में पहुंच जाते हैं। सभी आगे आगे चल रहे थे, रूप, नीवी और छवि पीछे। तभी छवि किसी से टकरा जाती है और उसे पकड़ लेती है ताकि वो गिरे ना। छवि संभाल कर, खुशी जो उससे टकराई थी उठकर सॉरी वो। तब वो छवि को देखती है और खुशी से बोलती है भाभी। ये सुनकर सभी शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। छवि सॉरी, खुशी अपनी बात संभालते हुए ओ क्या है, मेरी भाभी आपकी तरह दिखती है इसलिए। छवि हंसकर कोई बात नहीं खुशी थैंक यू और चली जाती है। छवि ज्वेलरी पसंद करती है। स्टाफ सॉरी मैम, ये ज्वेलरी एक लड़की ने पसंद कर लिया है और पेमेंट भी कर दी है तो सॉरी। रूप अरे लेकिन ये ज्वेलरी दी की आउटफिट के साथ मैच हो रही है। छवि कोई बात नहीं। तभी पीछे से खुशी हाँ कोई बात नहीं और उनके पास आती है। खुशी हंसकर कोई बात नहीं आप ये ले लो, मैं अपनी भाभी के लिए ले रही थी, आप ले लो, आपकी शादी है ना तो। रूप तुम्हें कैसे पता दी कि शादी है? खुशी अरे इनके चेहरे का ग्लो बता रहा है। छवि नहीं मैं नहीं ले सकती। खुशी अरे आप ले लो। अच्छा ठीक है, आपने मुझे बचाया था उसके लिए। छवि बहुत मना करती है लेकिन खुशी उसे अपनी कसम देकर वो ज्वेलरी दे देती है। छवि ओके लेकिन मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट कर रही हूं, तुम्हें आना होगा। खुशी हाँ मैं आ जाऊंगी लेकिन किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे आने से। छवि नहीं तुम आना, मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ और एक एक कागज पर लिख कर देती है। खुशी उसे हक करके बाहर से चली जाती है। सभी उसे देखते हैं। रूप इसकी खुशी देखकर लग रहा है जैसे दी सच में इसकी भाभी है। नीवी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दी किसकी किसकी भाभी है। दोनों हाई फाई करके हंसने लगती हैं तो छवि उन्हें घूर कर देखती है। विनीत छवि के पास आकर छवि चलो मेरी हेल्प कर दो। छवि ओके रुको और पीछे मुड़कर देखती है। रूप और छवि वहां नहीं होती है। छवि ये दोनों कहाँ गई? अभी तो यही थी। विनीत अरे यही कहीं होंगी, चलो ना तुम, और दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर आदित्य एक चेयर पर अपने पैर रखकर खड़ा था और सोइश उसके बगल में एक चेयर पर ऐसे बैठा था जैसे उसे जबरदस्ती बैठाया गया हो। खुशी वहां नहीं थी, वो अपने भाई की शादी की शॉपिंग कर रही थी। आदित्य अपनी गन घुमाते हुए अंडरस्को मैं कौन हूं और सामने देखता है। सामने रूप और निबी बैठी हुई थी, उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और उसका स्टो उनके मुंह में, लेकिन डर के मारे पी नहीं पा रही थी, उनके पैर कांप रहे थे। आदित्य गन लोड करते हुए मैं कौन हूं? रूप आदित्य सिंघानिया डर कर। आदित्य निवी को देखता है तो वो घबरा कर बोलती है आप हमारे घर आए थे, आप दी से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर रूप उसे घूर कर देखती है और आदित्य भी घूरता है। आदित्य कुर्सी को सरका कर उन दोनों के थोड़ा करीब बैठता है और बोलता है जबरदस्ती नहीं, मैं कहा, मैं तो आया था कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन तुम्हारी फैमिली, उन लोगों को मैं पसंद नहीं आया तो मेरी क्या गलती है? और मासूम सा मुंह बना लेता है। आदित्य तुम दोनों को तो मैं पसंद हूं ना? रूप थोड़ी देर कुछ नहीं बोलती तो नीवी बोलती है अगर आप दी को पसंद हो तो हमें भी पसंद हो। आदित्य हाँ उसे तो मैं पसंद हूं। अच्छा मैं क्या लगता हूं तुम लोगों का? रूप आप हमारे कुछ भी तो नहीं नीवी, लेकिन आप हो बहुत हैंडसम। आदित्य तुम्हारी बहन को क्यों नहीं समझती ये? और क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं? निवी जीज रूप लेकिन आप? आदित्य बीच में ही तो मैं वही हूं। क्या हूं? निवी और रूप एक साथ डरकर जीजू आदित्य कितना अच्छा लग रहा है। सोयश हाँ उन लोगों की हालत तो देख, और हंसने लगता है। आदित्य ओके जाओ और किसी को मत बोलना, ये दोनों हाँ में सर हिलाती है। आदित्य रुको, दोनों के कदम रुक जाते हैं और मुड़कर देखती है। आदित्य तुम्हारी बहन को एक लहंगा दिया है, अगर उसने वो लहंगा नहीं पहना तो? और अपनी गन को देखता है। रूप जी हम समझ गए। आदित्य हंसकर जाओ, दोनों जाने लगते हैं तो निबी मुड़कर जीजू एक क्वेश्चन था। आदित्य पूछो निबी आप ट्रायल रूम में थे ना? आदित्य हाँ मैं नहीं जाना चाहता था, तुम्हारी बहन ने बुलाया था। रूप क्या सच में? निबी छवि दी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आदित्य गो एंड रिमेंबर मे इफ यू डोंट। रूप नहीं नहीं हम, और भाग जाती है। आदित्य गन घुमाते हुए तुम हो मेरी छवि गाने लगता है। सोयाश चले इधर छवि उन दोनों को देखती है, कहा थी तुम दोनों? रूप वो बस ऐसे ही बड़ी माँ। अच्छा चलो अभी घर पर जाकर छवि को मेहंदी भी लगनी है। थोड़ी देर में सभी शॉपिंग करके निकल जाते हैं। कार में खुशी भाई आपको पता नहीं मुझे कितनी मेहनत लगी भाभी को वो ज्वेलरी देने में। वैसे भाभी बहुत सुंदर है, आई लव हर सो मच। आदित्य सच में, लेकिन मुझसे ज्यादा मत करना। खुशी नो भाई आपसे ज्यादा नहीं, कल शादी में बुलाया है मुझे। आदित्य और छवि दोनों हंसने लगते हैं। सोयाश छवि ऑल द बेस्ट।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। CH57 वन नाइट स्टैंड आदित्य अंडरस्कोर गो एंड रिमेंबर मे इफ यू डोंट। रूप अंडरस्कोर नहीं नहीं हम, और भाग जाती है आदित्य गन घुमाते हुए अंडरस्कोर तुम हो मेरी छवि गाने लगता है। सोयाश अंडरस्कोर चले इधर छवि उन दोनों को देखती है अंडरस्कोर कहा थी तुम दोनों। रूप अंडरस्कोर वो बस ऐसे ही बड़ी माँ अंडरस्कोर अच्छा चलो अभी घर पर जाकर छवि को मेहंदी भी लगनी है। थोड़ी देर में सभी शॉपिंग करके निकल जाते हैं। कार में खुशी अंडरस्कोर भाई आपको पता नहीं मुझे कितनी मेहनत लगी भाभी को वो ज्वेलरी देने में, वैसे भाभी बहुत सुंदर है, आई लव हर सो मच। आदित्य अंडरस्कोर सच में लेकिन मुझसे ज्यादा मत करना खुशी अंडरस्कोर नो भाई आपसे ज्यादा नहीं, कल शादी में बुलाया है मुझे। आदित्य और छवि दोनों हंसने लगते हैं। सोयाश अंडरस्कोर छवि ऑल द बेस्ट। अब आगे छवि की फैमिली घर पहुंचती है। छवि की बड़ी मां सारी ज्वेलरी और कपड़े घर के जो लोग जैसे भाभियां और जेंट्स लोगों को दिखा रही थी। छवि अपने रूम में चली जाती है। रूप और निबी वही बैठी आदित्य की धमकी के बारे में सोच रही थी। शाम को छवि को मेहंदी लगती रहती है, वो चुपचाप बैठी बस मेहंदी लगवाती रहते हैं। घर में बहुत सारे नए मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। छवि की इकलौती बुआ, छवि की मां और मम्मा के घर के लोग भी आ गए थे। सब काफी खुश थे। दो लोग थे जिनकी बैंड बजी हुई थी, वो थी रूप और निबी। दोनों ये सोचने में लगी थी कि दीने अगर वो लहंगा नहीं तो कहीं आदित्य उन दोनों को गोली ना मार दे। तभी बाहर से ढोल की आवाज आती है, सब उस तरफ देखते हैं। छवि भी देखती रहती है। एक लड़की डांस करते हुए आ रही थी। छवि उसे देख मुस्कुराती है। ये थी छवि की इकलौती दोस्त टीना कपूर। कोष्टक। ये है टीना कपूर, छवि की एकमात्र दोस्त और वो भी जिगरी। ये दोनों कॉलेज में मिले थे और तभी से एक दूसरे को जानते हैं। टीना एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो छवि की बिल्कुल अपोजिट है। जहां छवि फैमिली और अपने करियर पर फोकस करने वालों में से थी तो वही टीना लड़कों और डेटिंग पर फोकस करने वाली। पास तो वो अपने डैड के पैसे की वजह से हो जाती थी। छवि उसे देखकर मुस्कुरा देती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। छवि के चेहरे पर बहुत देर बाद एक बड़ी स्माइल थी। मेहंदी वाली अंडरस्कोर ये क्या किया, छवि दीदी ने बताकर जाती। मैं उनके हस्बैंड का नाम लिख रही थी वी, अब उनके हिलने की वजह से वसे पता नहीं क्या बन गया होगा। बताओ कि नहीं, छोड़ो नहीं बताती, डिजाइन बना दूंगी दिखे ही नहीं ताकि। इधर टीना छवि को गोल गोल घुमाने लगती है। सभी छवि को देख काफी खुश होते हैं। टीना को छवि का पूरा खानदान जानता था। अब वो फ्रेंड ही क्या जिसे आपका पूरा खानदान ना जानता हो, है ना। टीना सबसे मिलती है और छवि को बैठा देती है ताकि उसकी मेहंदी पूरी हो जाए। इधर सारे आदमी लोग बैठे थे। छवि के बड़े पापा अंडरस्कोर बस कल वो गुंडा कुछ गलत ना करे। वैसे विनीत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जानता है कि वो गुंडा हमारी बेटी के पीछे पड़ा था ना कि छवि। छवि का बड़ा भाई अंडरस्कोर अरे पापा आप चिंता मत करो, हम सब है ना, हम पुलिस को भी बता देंगे अगर उसने कुछ किया। संदीप जी अंडरस्कोर नहीं बेटा, पुलिस तो खुद उसकी मुट्ठी में है, बस किसी तरह ये शादी हो जाए फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े पापा अंडरस्कोर हाँ और हाथ जोड़कर, हाँ भगवान मेरी बेटी के लिए जो अच्छा है आपको ज्यादा पता है, प्लीज उसको उसकी खुशियां दे दो। मेरा तो भरोसा ही उठ गया था कि कभी छवि की शादी हो पाएगी, लेकिन अब सब अच्छा होने जा रहा है। इधर सभी को मेहंदी लग जाती है। खाना पीना होने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। टीना छवि के साथ उसके रूम में थी। छवि बेड पर लेटी अपनी मेहंदी को देख रही थी। टीना आकर उसके बगल में लेटकर उसकी तरफ मुंह करके बोलती है, अंडरस्कोर बेटा तुझे याद है तूने कॉलेज में एक बार बोला था कि तुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, एक राजा चाहिए, तो बता तेरा राजा कैसा है, शादी अरेंज है लेकिन कुछ हुआ कि नहीं। छवि अंडरस्कोर टीना, टीना अंडरस्कोर ऑक लेकिन बेटा फोटो तो दिखा दे। छवि कुछ सोचकर अंडरस्कोर मेरे पास नहीं है। टीना उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अंडरस्कोर क्या तेरे पास एक भी फोटो नहीं है, कैसी है तू। भाई अरेंज मैरिज है, कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा जो तूने फोटो तक नहीं रखी है। छवि कुछ सोचकर अंडरस्कोर अच्छा रुक और फोन में कुछ निकलकर टीना को दिखाती है और बोलती है, ये जो मेरे बगल में है यही है। टीना कभी विनीत को देखती तो कभी छवि को, सच में यही है यार, इस बड़ी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तू। छवि अंडरस्कोर टीना, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, एज भी मैटर करती है। टीना अंडरस्कोर छवि डार्लिंग देख मुझे 28 डाल की हूँ, तुझसे बड़ी भी हूँ, लेकिन मेरा शादी का अभी कोई मूड नहीं है। छवि अंडरस्कोर तो मूड बनाना। छवि अपनी मेहंदी देखकर अंडरस्कोर रुक मैं इसे साफ करके आती हूँ और जाने लगती है। टीना बेड पर लेटकर अंडरस्कोर जाने मन कौन है वो, कहाँ मिला।
छवि के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है। टीना बेड पर बैठकर स्माइल करके अंडरस्को बेटा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे तेरी फैमिली से ज्यादा जानती हूँ, और कोई मेरी तरह स्मार्ट होगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि पहली बात तो ये शादी फैमिली के लिए कर रही है, और दूसरी बात अंडरस्को अगर शादी अरेंज भी होती है तो लड़का लड़की कम से कम दिन रात में कई बार बात करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं। लेकिन मैं जब से आई हूं ना तूने उसे कॉल किया, और जब उसका कॉल आया था तो तूने ये बोलकर कट कर दिया कि बहुत शोर है, आवाज नहीं आ रही। चल जल्दी से बता कौन है जिसने तेरा जीना हराम किया है, और उसे अपने पास बैठा लेती है, चल बोल। छवि उसे थोड़ी देर घूरती है फिर बोलती है अंडरस्को लास्ट टाइम जब मेरी सगाई टूटी तो मैं पहली बार में गई थी और वहां मैं किसी के साथ। इतना बोलकर वो रुक जाती है तो टीना उसकी आंखों में देखने लगती है और हंसकर बोलती है, वन नाइट स्टैंड, ओह माय गॉड। छवि उसे देखती है तो टीना बोलती है ओ के आगे। छवि अंडरस्को दिन दूसरे दिन में उसके पास से वापस आई तो मेरी टीम को एक केस मिला जो उसी का था, मतलब जिसके साथ तू रात में थी, टीना बोलती है। छवि हाँ में सर हिलाती है टीना अंडरस्को। फिर छवि अंडरस्को में उसी केश के लिए बंगलौर गई, वो मेरे पीछे वहां आ गया और उसने बोला उसे मुझसे प्यार हो गया है और शादी करनी है, और फिर सारी बातें एक एक करके बताती है, लाइक उनकी किडनैपिंग, जंगल, वो गांव, और फिर वापस आने पर आदित्य के सामने छवि की सच्चाई आना। टीना अंडरस्को मतलब वो तेरे बारे में जानता है कि तूने उसे धोखा दिया फिर भी तेरे प्यार में है। छवि अंडरस्को लेकिन मुझे उसके आसपास भी नहीं रहना। टीना अंडरस्को हाँ हाँ दिख रहा है वो तो, और हंसने लगती है। छवि बेड पर लेट जाती है और टीना उसके बगल में। टीना अंडरस्को मतलब उसने छवि द ग्रेट को बदल दिया। छवि ने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया। कुछ तो बात होगी बंदे ने जिसके लिए तूने अपनी वर्जिनिटी खो दी, और अभी भी उसे भूल नहीं पा रही है। छवि छत को देखकर अंडरस्को मुझे उससे दूर रहना है। टीना अंडरस्को अगर तुझे उसे भूलना होता तो तू बहुत पहले भूल जाती, लेकिन इस एजेंट के दिल में जगह बना ली है। अच्छा एक काम करना, शादी कर ले और एक अफेयर कर लेना, और हंसने लगती है। छवि अंडरस्को शट अप टीना, वैसे तुझे कैसे पता नहीं चला, ये सब न्यूज में तो सब आ रहा था। टीना अंडरस्को मत पूछ यार, जब से डैड का बिजनेस ज्वाइन किया है टाइम नहीं होता मेरे पास, में एब्रॉड में थी, तेरी शादी के लिए आई हूँ इतनी जल्दी। छवि अंडरस्को अच्छा और तेरा क्या चल रहा है। टीना एक गहरी सांस लेकर अंडरस्को जाने मन मेरा क्या, बस रोज कोई नया लाइफ में आ रहा है, ये प्यार शादी मुझसे नहीं होगा। छवि अंडरस्को तू भी ना यार, और दोनों बात करते करते सो जाते हैं। इधर आदित्य अपने रूम में वाइन पीते हुए अकेले बैठा छवि की तस्वीरों को देख रहा था और बोलता है, अंडरस्को मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मिस छवि, और पीते पीते सो जाता है। सुबह छवि के घर में चहल पहल थी, हर तरफ लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग शादी हाल जाने की तैयारी में थे, और विनीत की फैमिली और रिलेटिव जिस होटल में रुके थे वहां भी बहुत चहल पहल थी। छवि उठती है और बाथरूम में फ्रेश होकर रूम में आती है तो उसकी नजर अपनी मेहंदी पर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। छवि के मुंह से निकलता है, अंडरस्को ये मेहंदी वाली ने ये व की जगह क्यों लिखा, अगर किसी ने देख लिया तो। तभी छवि की भाभियां और बड़ी मां लक्ष्मी जी, रूप और नेबी, टीना सभी रूम में आ जाते हैं। छवि की भाभियां अंडरस्को छवि मेहंदी तो दिखाओ, और छवि का हाथ देखती है। टीना अंडरस्को वैसे मैं ये सब नहीं मानती, लेकिन तेरी महंगी इतनी अच्छी रची है कि। लक्ष्मी जी अंडरस्को हाँ मेरी बच्ची का पति उससे बहुत प्यार करता है ना, इसलिए। छवि बस एक जबरदस्ती की स्माइल करती है और बड़ी माँ से बोलती है, अंडरस्को बड़ी माँ मुझे आश्रम जाना है जहां मैं बच्चों को कराटे सिखाती हूँ, बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। बड़ी माँ अंडरस्को लेकिन बेटा आज शादी है। छवि अंडरस्को बड़ी माँ मैं आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगी तो उन लोगों से नहीं मिल पाऊंगी प्लीज। बड़ी माँ अंडरस्को बेटा लेकिन अकेले। टीना अंडरस्को अरे कहा बड़ी माँ, मैं भी तो जा रही हूँ ना इसके साथ। बड़ी माँ अंडरस्को ठीक है टाइम पर आ जाना। छवि टीना निकल जाती है। दोनों आश्रम पहुंचती है, छवि सभी से मिलती है। कुछ देर में वो दोनों निकलने वाली होती है, तभी आगे से कोई आता है जिसे देख टीना के कदम रुक जाते हैं। टीना के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और छवि जब आगे देखती है तो अपनी आंखें एक बार बंद करके फिर खोलती है, जैसे किसी बहस के लिए रेडी हो रही है। कहानी इस मोड़ पर आकर कैसी लग रही है, क्या होने वाला है, क्या छवि अपनी फीलिंग समझकर आदित्य के पास जाएगी या ये शादी फिर लाएगी कहानी में नया मोड़, और कौन है जिसे देख टीना गुस्सा और छवि इरिटेट हो गई। सोचो सोचो और प्लीज स्टोरी को शेयर करें और लाइक और कमेंट भी।
थैंक यू CH58। छवि की लास्ट वार्निंग, बड़ी माँ मुझे आश्रम जाना है जहां मैं बच्चों को कराटे सिखाती हूँ, बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। बड़ी माँ अंडरस्को लेकिन बेटा आज शादी है। छवि अंडरस्को बड़ी माँ मैं आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगी तो उन लोगों से नहीं मिल पाऊंगी प्लीज। बड़ी माँ अंडरस्को बेटा लेकिन अकेले। टीना अंडरस्को अरे कहा बड़ी माँ मैं भी तो जा रही हूँ ना इसके साथ। बड़ी माँ अंडरस्को ठीक है टाइम पर आ जाना। छवि टीना निकल जाती है। दोनों आश्रम पहुंचती है। छवि सभी से मिलती है। कुछ देर में वो दोनों निकलने वाली होती है तभी आगे से कोई आता है जिसे देख टीना के कदम रुक जाते हैं। टीना के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और छवि जब आगे देखती है तो अपनी आंखें एक बार बंद करके फिर खोलती है जैसे किसी बहस के लिए रेडी हो रही है। अब आगे टीना गुस्से में सामने देखती रहती है और छवि इरिटेट होकर, लेकिन छवि टीना को नहीं ध्यान देती है। सामने खड़ा शख्स भी टीना को घूर रहा था, ये था आदित्य। आदित्य टीना को देख हंसने लगता है तो टीना गुस्से में उसे घूरती है। आदित्य उसके पास आकर खड़ा होता है और अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। टीना गुस्से में अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ आदित्य अंडरस्को पूछना मुझे चाहिए क्योंकि ये शहर मेरा है। ओके यार तुम तो मुझे भूल ही नहीं पा रही। टीना अंडरस्को ओह हेलो, आई कंप्लीटली फॉरगॉट यू। और मेरी लाइफ में तब से बहुत बहुत अच्छे और हैंडसम लोग आए हैं, नॉट लाइक यू। आदित्य अंडरस्को ओके नाइस। टीना घूर कर देखकर अंडरस्को ये इतना बड़ी बियर्ड, तुम तो क्लीन शेव रहते थे। ये तुम्हारा नया स्टाइल है या आशिकी छा गई है? लेकिन तुम जैसा प्ले बॉय किसी के लिए देवदास नहीं बन सकता। आदित्य पीछे खड़ी छवि को देखता है जो उन दोनों को ही देख रही थी। छवि को देखकर टीना से अंडरस्को हो। टीना अंडरस्को ओए उससे दूर रहो, बहुत डिसेंट लड़की है, तुम्हारे जैसे को तो अपने आसपास भी नहीं घूमने देगी। आदित्य अंडरस्को हाँ बहुत डिसेंट। कौन है? टीना अंडरस्को मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, लोग उससे दूर रहना। और पीछे मुड़कर छवि से अंडरस्को छवि मैं कार के पास हूं तू आ जाना, और वहां से निकल जाती है। आदित्य अपने जेब में हाथ डालकर छवि के पास आकर खड़ा होता है। छवि उसे घूरती है तो आदित्य अपनी आंखें विंक करता है। इधर टीना जा रही थी तो उसे सोयाश मिल जाता है। सोयाश अंडरस्को हेलो मिस आपकी केज। टीना मुड़कर देखती है और देखती रहती है और मन में अंडरस्को कितना हैंडसम है ये, ओह गॉड। सोयश की काली आंखें, क्लीन शेव और लॉन्ग हेयर जिसे पीछे बंधा हुआ था और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तब तक सोयाश उसके पास जाकर खड़ा होता है। टीना अपनी पलकें झपकाकर उसे बार बार देखती रहती है। सोयश अंडरस्को मिस हेलो। तब टीना अपने होश में आती है और बोलती है अंडरस्को हेलो, और अपनी कार की चाबी लेते हुए थैंक यू। सोयाश अंडरस्को सोयाश टीना अंडरस्को ओह थैंक यू सोयश। सोयाश जाने लगता है तो टीना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सोयश उसे देखता है तो टीना बोलती है अंडरस्को वो कॉफी। सोयाश अंडरस्को व्हाट? टीना अंडरस्को हाय मैं टीना, टीना कपूर। तुमने मेरी कीज मुझे वापस की इसलिए मेरे साथ एक कॉफी। सोयश उसे देखकर अंडरस्को नो थैंक्स और चला जाता है। टीना मुंह बनाकर अंडरस्को इतना एटीट्यूड, लेकिन कितना हॉट है। ओह माय गॉड, इसके साथ एक बार तो डेट पर जाना है मिस्टर, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उफ, और अपनी कार के पास चली जाती है। इधर आदित्य और छवि एक दूसरे को देख रहे थे। आदित्य अंडरस्को अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोलोगी तुम? छवि अंडरस्को उसे कैसे जानते हो? आदित्य अंडरस्को ओह हो तुम्हें जलन हुई, होनी भी चाहिए, मैं इतना हॉट हूं कि तुम्हें मेरे लिए पॉजिटिव होना ही चाहिए। छवि अंडरस्को ओ प्लीज। आदित्य अंडरस्को ओ क्या हुआ ना, करीब 1 साल पहले की बात है, मैं और वो एक साथ एक रूम। और छवि को देखता है जो उसे घूर रही थी। छवि अंडरस्को डोंट टेल मी कि तुम और वो, ओ गॉड तुमने इस दुनिया किसी लड़की को छोड़ा है। आदित्य अंडरस्को हाँ ना, तुमसे मिलने के बाद से किसी लड़की को देखा तक नहीं है, आई स्वेयर। छवि उसे घूरती रहती है तो आदित्य अंडरस्को लेकिन तुम्हारी आधी सोच ठीक है। हुआ ये था कि मैं और मिले जरूर थे और हमारा प्लान भी वही था, लेकिन उसी बीच उस होटल में मेरे कुछ राइवल आ गए और मुझ पर अटैक कर दिया और मैं उन लोगों को ठिकाने लगाने के चक्कर में उसे वहीं छोड़ चला गया। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, इसलिए तो वो मुझे ऐसे घूर रही थी। छवि एक गहरी सांस लेकर अंडरस्को ओह आदित्य अंडरस्को तुम्हें सच में जलन हो रही थी? सच में? ओह मेरी तो लाइफ ही बन गई। अच्छा हुआ ना हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, नहीं तो तुम्हारी दोस्त से तुम्हारी सौतन बन जाती। छवि अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके लिए। आदित्य अंडरस्को बाय द वे तुम दोनों दोस्त कैसे, मतलब इतना डिफरेंट? छवि अंडरस्को हाँ हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज तक है, तुम यहाँ कैसे? आदित्य अंडरस्को अब आए ना तुम राइट पॉइंट पर, मैं यहाँ अपने मासूम बच्चों का एडमिशन कराने आया था।
वो क्या है ना, बेचारे इतने मासूम हैं कि खून देखते हैं तो घबरा जाते हैं और गन तो पकड़ भी नहीं पाते। एक मच्छर तक नहीं मारा है बेचारों ने। छवि अंडरस्कोर तुम्हारे बच्चे वैसे हो भी सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे तुम्हारे बच्चे। आदित्य अंडरस्कोर ओ हेलो, मैं प्रोटेक्शन यूज करता हूँ ओके। छवि उसके पास आकर अंडरस्कोर अच्छा, जब हम इतना बोलकर वो रुक जाती हैं तो आदित्य उसके पास आकर झुककर एक डेविल स्माइल करके बोलता है अंडरस्कोर क्या हम बोलो, और उसके कान के पास जाकर वैसे बता दूं, जब तुम पास आए तो मुझे अपना ही ख्याल नहीं था तो उन बातों का कैसे रहता। और अपनी आंखें बंद करके छवि की खुशबू महसूस करता रहता है। छवि उसे धक्का देकर दूर कर देती है। आदित्य दूर होकर खुद को संभाल कर खड़ा करता है और बोलता है अंडरस्कोर ओ इतनी स्टोअग, नॉट बैड, बहुत मजा आने वाला है। छवि अपने हाथ को मोड़कर अंडरस्कोर कहा है तुम्हारे वो बच्चे। आदित्य अंडरस्कोर मासूम से बच्चों इधर आयो। आदित्य के पीछे से चार हटे कट्टे मोटे तगड़े आदमी जिन्हें देखने भर से किसी की हालत खराब हो सामने आते हैं और सामने देखते हुए अपने हाथों को बांध कर खड़े हो जाते हैं। आदित्य के एक तरफ दो और दूसरी तरफ दो चारों खड़े थे। छवि उन चारों को देखकर आदित्य को घूरकर अंडरस्कोर ये हैं वो मासूम बच्चे। आदित्य अंडरस्कोर हाँ देखो इनकी मासूम शकल देखो। अच्छा जाओ बच्चों, कार के पास चारों बिना कुछ बोले चले जाते हैं। छवि अंडरस्कोर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से, और जाने लगती है। आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। छवि मुड़कर देखती है। आदित्य अंडरस्कोर मैं चाहूं तो तुम्हें गायब करा दूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छवि अंडरस्कोर हाथ छोड़ो। आदित्य अंडरस्कोर वो तुमसे प्यार नहीं करता है, मुझे पता है वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है, लेकिन मैं बताऊं तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। छवि अंडरस्कोर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये शादी अपनी फैमिली। आदित्य गुस्से में अंडरस्कोर फैमिली, बस तुम्हारे लिए ये फैमिली ही सब कुछ है ना, ब्लडी हेल। छवि गुस्से में अंडरस्कोर आदित्य अंडरस्कोर क्या हाँ तुम्हारी फैमिली ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? एक बार भी तुमने कोशिश की अपनी फैमिली को समझाने की? छवि उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर अंडरस्कोर मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त यहाँ से चलूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए छोड़ दोगे ये सब? तुम्हारी वो दुनिया जिसके तुम बादशाह हो, ये दुनिया जहां तुम्हारा नाम चलता है आदित्य सिंघानिया, कर पाओगे ये सब? आदित्य उसे देखता रहता है। छवि हंसकर अंडरस्कोर नहीं कर सकते ना तो जाओ यहां से, मेरा तुमसे प्यार करना ना करना अगर तुम्हें मैटर नहीं करता तो करो जो करना है, और अगर तुमने कुछ भी किया तो, और वहां से निकल जाती है। आदित्य बस उसे जाता हुआ देखता है और अपनी गन निकालकर सारी गोलियां जमीन में दाग देता है और वहां से निकल जाता है। आदित्य घर पहुंचता है और अंदर जाकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। आवाज सुनकर सोयाश और खुशी नीचे आते हैं। आदित्य गुस्से में चिल्लाकर अंडरस्कोर छवि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और सारा सामान पागलों की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। सोयाश उसे पकड़कर अंडरस्कोर आदि ये तू क्या कर रहा है, क्या हुआ बता? और आदि का फेस अपने हाथ में लेकर अंडरस्कोर तुझे छवि चाहिए ना? बोल तू, अभी उठवा लूंगा उसे, उसकी पूरी फैमिली को उठा लूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बोल तू शांत हो जा। खुशी उसके पास आकर अंडरस्कोर भाई आप शांत हो जाइए, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वही आपकी वाइफ बनेगी। सोयाश भाई आपको जो करना है करो। सोयाश अंडरस्कोर हाँ मैं जा रहा हूँ, और जाने लगता है। आदित्य अंडरस्कोर उसने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो एक बार बोले तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक इन्वोल्व लेकर आता है और सोयाश को देता है। सोयाश अंडरस्कोर ये तो ऑडियो टेप है, आदि अंडरस्कोर लगा देख क्या है। सोयाश टेप को चलाता है और उसे सुनकर आदित्य गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और सोयाश शॉक्ड हो जाता है। खुशी भी उसे सुन हैरान थी। उस ऑडियो में ऐसा क्या था जिसे सुन सबका ऐसा रिएक्शन था? क्या होगा अब? क्या आज के बाद आदित्य छोड़ देगा छवि का साथ? क्या ये शादी कर देगी? आदित्य और छवि के रास्ते अलग अलग, या सोयाश करेगा कुछ ऐसा जो लाएगा कहानी में नया मोड़? लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना पड़ेगा। अरे यार, आदित्य और छवि के लिए ही। थैंक यू। CH59 छवि का कन्फेशन, इमोशनल रोमांस। सोयाश उसे पकड़कर अंडरस्कोर आदि ये तू क्या कर रहा है, क्या हुआ बता? और आदि का फेस अपने हाथ में लेकर अंडरस्कोर तुझे छवि चाहिए ना? बोल तू अभी उठवा लूंगा उसे, उसकी पूरी फैमिली को उठा लूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बोल तू शांत हो जा। खुशी उसके पास आकर अंडरस्कोर भाई आप शांत हो जाइए, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वही आपकी वाइफ बनेगी। सोयाश भाई आपको जो करना है करो।
सोयाश अंडरस्को हाँ मैं जा रहा हूँ और जाने लगता है। आदित्य अंडरस्को उसने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो एक बार बोले तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक इन्वोल्व लेकर आता है और सोयाश को देता है। सोयाश अंडरस्को ये तो ऑडियो टेप है। आदि अंडरस्को लगा देख क्या है। सोयाश टेप को चलाता है और उसे सुनकर आदित्य गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और सोयाश शॉक्ड हो जाता है। खुशी भी उसे सुन हैरान थी। अब आगे आदित्य सोफे पर गुस्से में बैठा था, सोयश एक दीवार के सहारे खड़ा था और खुशी उन दोनों को देख रही थी। ऑडियो। आदित्य मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे मन में हमेशा से विनीत था, मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाई। हमारे बीच जो कुछ भी है प्लीज उसे खत्म कर दो। मैं अपनी पूरी लाइफ विनीत के साथ बिताना चाहती हूँ। आदित्य। आदित्य मुझे पता है हम दोनों तुमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज आदित्य चले जाओ मेरी लाइफ से। अगर तुमने सच में मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो तुम्हें मेरी कसम चले जाओ मेरी लाइफ से प्लीज आदित्य। ऑडियो एंड। सोयश गुस्से में अंडरस्को देखा, तूने आदि वो तुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए तूने इतना सब किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड कर दिया, अपने ईगो को भुला दिया। जो अपने आप को धोखा देने वाले को छोड़ता नहीं है, तूने फिर भी उससे प्यार किया और देख उसे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि तुझे खुद ये सब बोले, तो देख क्या भेजा है। सच तो ये है कि वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है, भूल जा उसे। तू अगर शादी करना चाहेगा तो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, मॉडल्स, फेमस और अमीर इंडस्ट्रीज की कमी नहीं है, भूल जा उसे। आदित्य जो कब से उसकी बातें सुन रहा था वो अपनी गन को देखता हुआ एक डेविल स्माइल करता है तो खुशी आदि को देख सोयाश को देखती है। इस वक्त आदि बहुत खतरनाक लग रहा था। सोयश अंडरस्को क्या सोच रहा है तू? आदित्य अंडरस्को ये छवि नहीं है, ये किसका काम है मुझे अच्छे से पता है। सोयश कंफ्यूजन से अंडरस्को क्या मतलब है तेरा? हा कि छवि नहीं है उसकी आवाज है, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं और मुझसे ज्यादा तो तू पहचान सकता है। खुशी अंडरस्को हाँ भाई मैंने भी उनसे बात की है, आवाज तो उन्हीं की है। आदित्य अंडरस्को कभी कोई ये बात नोटिस नहीं कर पाएगा, लेकिन छवि मुझे कभी आदित्य बुलाती ही नहीं है। सोयाश अंडरस्को क्या मतलब? आदित्य अंडरस्को मतलब शी ऑलवेज कॉल्स में आदित्य नॉट आदित्य। सोयाश अंडरस्को फर्क क्या है? कुछ भी बुलाओ आदित्य अंडरस्को नो सोयश। ये छवि है ही नहीं, वो लड़की मुझसे रिक्वेस्ट करेगी, नॉट पॉसिबल। वो जुबान से कुछ भी बोले, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है। और क्या था? हाँ वो मुझसे लड़ नहीं सकती। और हंसकर, जो लड़की मुझे हर वक्त मारने को रेडी रहती है, जिसके दिल दिमाग आंखों में मेरी रियलिटी जानने के बाद भी कभी डर नहीं दिखा, ये छवि नहीं है। सोइश अंडरस्को आई डोंट बिलीव दिस। कौन करेगा ऐसा? तुझे इतना बड़ा धोखा देने के बारे में कौन सोचेगा? आदित्य हंसकर अंडरस्को एक ही है, इतना बड़ा बास्टर्ड क्या नाम है उसका? हाँ विनीत, जिसको मैंने ये तक बोल दिया कि छवि के साथ मैंने रात गुजारी है, फिर भी वो उससे शादी कर रहा है। इसका मतलब? सोइश अंडरस्को इसका मतलब या तो उसमें बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और या तो उसका कोई और प्लान है। खुशी खड़ी होकर बहुत सीरियस अंदाज में अंडरस्को हाँ, क्योंकि कोई लड़का कुछ भी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ये कि उसकी वाइफ किसी और के साथ, मतलब उसका मोटिव कुछ और है भाई। सोयाश और आदित्य खुशी को एक साथ बड़े ध्यान से देखते हैं तो खुशी मुड़कर अंडरस्को भाई वी हैव टू डू समथिंग। आदित्य अंडरस्को ऑफ गो डू समथिंग। खुशी अंडरस्को भाई, और मासूम सी शकल बनाकर भाई मुझे वही भाभी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, और अपने रूम में चली जाती है और सीढ़ियों से जाते वक्त पीछे मुड़कर बोलती है अंडरस्को मैं रेडी होने जा रही हूँ, आप लोग सोच लो क्या करना है। और चली जाती है। सोयश अंडरस्को आदि तुझे एक बार छवि से बात करनी चाहिए, और अपने रूम में चला जाता है। आदित्य कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गन को देखता रहता है। इधर छवि के घर पर सभी रेडी होकर शादी हॉल पहुंच चुके थे, बारात भी थोड़ी देर में आने वाली थी, सभी अपने काम में थे और एक रूम में छवि मिरर के सामने सजी संवरी बैठी थी। उसने रेड आदित्य का दिया हुआ लहंगा पहना था। रूप और निबी और टीना उसके साथ बैठी थी। छवि कुछ नहीं बोल रही थी, रूप और निबी सेल्फी ले रही थी। टीना सोयाश को सोशल मीडिया पर खोजने में लगी थी। छवि की भाभियां आती हैं, उसकी नजर उतरती है और बोलती अंडरस्को रूप और निबी चलो बाहर बहुत काम है, और टीना आप। टीना अंडरस्को भाभी मैं भी चलती हूँ, हेल्प करा लूंगी कुछ। छवि तू रेस्ट कर थोड़ी देर। और वो लोग चले जाते हैं। छवि अपने आप को मिरर में देख रही थी, उसकी आंखों में पता नहीं क्यों आज आंसू थे। वो हल्के हाथों से अंशु पोंछती है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है, तभी उसे खिड़की पर किसी का हाथ दिखाता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। छवि खड़ी होकर पलटती है तो सामने आदित्य अंदर आता है। छवि अपने लहंगे को संभालते हुए उसकी तरफ आकर उसे देखकर अंडरस्को तुम।
आदित्य उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी सांसें रुक गई थी और पलकें झपक नहीं रही थी। छवि ने रेड ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना था, रेड लहंगा और रेड गोल्डन चुनरी। ब्राइडल मेकअप, गले में चोकर और एक रानी हार, मांग टीका जो छवि के माथे को चूम रही थी। रेड लिपस्टिक, आंखें तो कयामत लग रही थी। नथ जो छवि के होठों को घेरे हुई थी उसे अलग ही लुक दे रही थी। एक रेड दुपट्टा जो कंधे से रखा गया था और चुनरी जो सर पर रखा था। छवि उसके पास आकर अंडरस्को आदित्य तुम क्यों? आदित्य अंडरस्को रुको, तुम चुप रहो प्लीज, मुझे देखने दो। और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। छवि उसे हिलाकर अंडरस्को आदित्य तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और यहाँ से क्यों आए? तुम कभी सही रास्ते से क्यों नहीं आते हो? हाँ आदित्य अंडरस्को मैं सही रास्ते से, इतनी पुलिस लगा रखी है तुम्हारे उस बाप ने। छवि अंडरस्को आदित्य अंडरस्को ओके तुम्हारे पापा ने। वैसे मैं डरता नहीं हूं ना पुलिस से और ना ही तुम्हारे पापा से। छवि मुड़ते हुए अंडरस्को हाँ पता है बहुत डेयरिंग होना, लेकिन तभी वो आदित्य का हाथ देखती है जिस पर खून लगा था। वो आदि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंडरस्को क्या किया तुमने, ये कैसे हुआ? आदित्य अंडरस्को कुछ नहीं यार, वो मुझे आदत नहीं है ना खिड़की चढ़ने की, इसलिए लग गया। छवि अंडरस्को तुम सच में पागल हो, आओ इधर बैठो, और उसे अपने पास बैठा कर उसके हाथों पर बैंडेड करती है। आदित्य उसे देखता रहता है। तो छवि अंडरस्को कैसी लग रही हूं? आदित्य अंडरस्को तुम्हें सबसे पहले मैंने ही देखा है ना? छवि उसे देखती है तो आदित्य हंसकर अंडरस्को मैं चाहता था दुल्हन बनी हुई तुम्हें सबसे पहले मैं देखूं और वहीं हुआ। छवि कुछ नहीं बोलती और बॉक्स ले जाकर एक डावर में रख देती है। आदित्य वो ऑडियो प्ले कर देता है जिसे छवि बड़ी हैरानी से सुनती है। आदित्य का फेस इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। छवि हंसकर अंडरस्को ये तुम्हें कहां से मिला, मैंने कब बोला ये सब? आदित्य अंडरस्को तो ये सब है तुम्हारे दिल में। छवि अंडरस्को तुम्हें ऐसा लगता है, और वो मिरर में देखती है। आदित्य उसकी बाजू को पकड़ उसे दीवार से सटा देता है। इसके करीब जाकर बोलता है अंडरस्को क्या है तुम्हारे दिल में, मुझे भी जानना है। चलो कर लो तुम अपनी फैमिली के लिए ये शादी, क्या कभी उस विनीत से प्यार कर पाओगी? जाओ कर लो शादी, लेकिन एक मंगलसूत्र पहनना से तुम्हारे दिल में जो है उसे भूला पाओगी। छवि सिंदूर किसी के नाम का भी पहन लो, बाहों में हमेशा मुझे महसूस करोगी, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी रूह में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी दिल दिमाग हर जगह मैं हूं। आदित्य ने इस वक्त छवि की बाहों को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था जिससे छवि को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो बस आदित्य से खुद को छुड़ा रही थी। बोलो छवि, कुछ तो बोलो। छवि और उसे पूरी तरह झकझोर देता है। छवि उसकी बाहों में ही फुट फुट कर रोने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे आज छवि के सारे इमोशन बाहर आ रहे थे। आदित्य देखता है छवि खूब रो रही है। आदित्य उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। दोनों किस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके होंठ मिले हुए थे। कुछ देर में आदित्य उससे अलग होता है और उसके अंशुओं को पोंछता है, लेकिन छवि अभी भी रो रही थी। वो रोते हुए बोलती है अंडरस्को आई लव यू, आई रियली लव। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पागलों वाला प्यार। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं खुद को? पता है तुम गलत हो, फिर भी तुम्हारा साथ पसंद है। आदित्य ने छवि को कमर से पकड़ रखा था और छवि ने आदित्य की कॉलर पकड़ी हुई थी। आदित्य बस मुस्कुरा रहा था। छवि उसे खुद से दूर करके अपने अंशु पोंछकर अंडरस्को एक बात, सिर्फ एक बात, चले जाओ यहां से इतनी दूर कि मुझे तुम्हारी परछाई भी ना दिखे। कसम नहीं मानती मैं, लेकिन कसम है तुम्हें मेरी, अगर मुझसे प्यार है तो जाओ यहां से और कभी वापस मेरे पास मत आना। आदित्य एक डेविल स्माइल करके अपने कदम पीछे कर लेता है और छवि को देखकर बोलता है अंडरस्को जाओ, बन जाओ एक अच्छी बेटी। शादी मुबारक हो मिस छवि। ये सुनकर छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी मुट्ठियों को बांधकर खड़ी रहती है जैसे अपने आप को रोक रही हो। आदित्य बिना कुछ बोले पीछे मुड़ जाते हुए अंडरस्को इसके बाद तुम्हारी एक गलती तुम्हें दोबारा मेरे पास ला सकती है, तो दिल को काबू कर लेना, और खिड़की के पास आ जाता है। छवि उसे देखते हुए मन में अंडरस्को आज ये दूर जा रहा है तो इतना दर्द हो रहा है मुझे, दिल में बेचैनी हो रही है, मन कर रहा है रोक लूं, लेकिन तुम एक अच्छी बेटी बन जाओ छवि। लेकिन छवि के मुंह से अनायास निकल जाता है अंडरस्को आदित्य। आदित्य एक डेविल स्माइल करके पीछे मुड़ता है और तेज कदमों से छवि के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है और उसकी नथ निकालकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत रफली किस करने लगता है। छवि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो आदित्य उसके दोनों हाथ को पकड़ पीछे की तरह मोड़ उसकी कमर से लगा देता है और उसे राफली किस करता है। करीब 20 मिनट बाद आदित्य छवि को एक झटके से छोड़ देता है जिससे छवि थोड़ा पीछे हो जाती है और लंबी लंबी सांस ले रही थी।
आदित्य जाने लगता है और जाते वक्त पीछे मुड़कर छवि को देखकर बोलता है, अंडरस्कोर लिपस्टिक ठीक कर लो और हाँ, तुम्हारी शादी में तुमसे ये वादा, आज के बाद सिर्फ तुम्हारी लिपस्टिक बिगड़ेगी, ये काजल नहीं, और खिड़की से बाहर चला जाता है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है और छवि उस तरफ देखती है। क्या होने वाला है आगे, क्या क्या और किसकी किसकी लाइफ में बवाल लाने वाला है आदित्य सिंघानिया। और हाँ, कल का एपिसोड तो जरूर ही पढ़ना है, सबको यहाँ से कहानी लेगी एक नया मोड़। ओक थैंक यू। 60 शादी पार्ट 1। छवि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो आदित्य उसके दोनों हाथ को पकड़ पीछे की तरह मोड़ उसकी कमर से लगा देता है और उसे राफली किस करता है। करीब 20 मिनट बाद आदित्य छवि को एक झटके से छोड़ देता है, जिससे छवि थोड़ा पीछे हो जाती है और लंबी लंबी सांस ले रही थी। आदित्य जाने लगता है और जाते वक्त पीछे मुड़कर छवि को देखकर बोलता है, अंडरस्कोर लिपस्टिक ठीक कर लो और हाँ, तुम्हारी शादी में तुमसे ये वादा, आज के बाद सिर्फ तुम्हारी लिपस्टिक बिगड़ेगी, ये काजल नहीं, और खिड़की से बाहर चला जाता है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है और छवि उस तरफ देखती है। अब आगे छवि अपने अंशु पोंछकर अपने आप को मिरर में देखती है और जाकर गेट खोलती है तो सामने टीना खड़ी थी। टीना अंदर आकर उसका फेस देखकर, अंडरस्कोर तू रो रही थी। छवि, अंडरस्कोर नहीं नहीं तो क्या बोल रही है। टीना, अंडरस्कोर तू रो रही थी क्यों, और उसके चेहरे को देखती है और घेरे से बोलती है, अंडरस्कोर यू लव हर। छवि उसकी तरफ देखती है तो टीना शॉक्ड होकर, अंडरस्कोर तू उस वन नाइट स्टैंड वाले से प्यार करती है। छवि वहां से उठकर दूसरी तरफ जाते हुए, अंडरस्कोर नहीं तो क्या बोल रही है। टीना, अंडरस्कोर ये छवि मुझसे झूठ नहीं तो उससे प्यार करती है, तो इस छछूंदर से शादी क्यों कर रही है यार। छवि, अंडरस्कोर ये शादी मेरी किस्मत है। टीना, अंडरस्कोर तू पागल हो गई है, तेरी जैसी प्रैक्टिकल लड़की ऐसे किस्मत के भरोसे कैसे बैठ सकती है। मैं क्या कहती हूँ, भाग जा यहां से, जा और बोल उससे कि तू उससे प्यार करती है, शायद वो भी तुझे। छवि, अंडरस्कोर शट अप टीना, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूं, तो ये आइडियाज अपने लिए रख। टीना, अंडरस्कोर ओके एज योर विश। वैसे बारात आ गई है, कुछ देर में तुझे लेकर जाना है। थोड़ी देर में पंडित जी वधू को बुलाने को कहते हैं तो छवि के भाई लोग अंदर आते हैं और उसे ले जाते हैं। रूप, टीना और नीवी आगे फूल फेंक रही थी और छवि के चारों भाइयों ने उसके चारों तरफ चल रहे थे और वो बीच में चुनरी ओढ़कर सर को नीचे किए हुए आगे बढ़ रही है। सभी की नजरें उस पर। दिन छवि की फैमिली की आंखों में आंसू थे और विनीत छवि को देखकर, अंडरस्कोर शादी तुमसे किसी भी रीजन से कर रहा हूं, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और आज के बाद तुम पर मेरा हक होगा और मैं तुम्हें उन रिश्तों से बांध कर रख दूंगा कि तुम और किसी तरफ ध्यान नहीं दे पाओगी, और एक अजीब सी स्माइल करता है। छवि आकर विनीत के बगल में बैठ जाती है और अपनी पलकों को नीचे झुकाकर बैठी रहती है। विनीत उसकी तरफ देखकर, अंडरस्कोर बहुत सुंदर लग रही हो। छवि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो विनीत उसे घूरता है, पंडित जी, अंडरस्कोर वधू का हाथ वर के हाथ में रखे। विनीत छवि को देखता है और उसे हिलाता है। छवि अपना हाथ उसके हाथ पर रखने वाली होती है, तभी सामने से आवाज आती है, 1 मिनट। सभी आगे देखते हैं तो सामने आदित्य अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, उसके बगल में सोयाश और पीछे आदिल खड़ा था। छवि उसकी तरफ देखती है और विनीत भी। सभी मेहमानों में बात होने लगती है, अंडरस्कोर कौन है ये, अरे ये तो आदित्य सिंघानिया है, ये यहाँ क्या कर रहा है। आदित्य आदिल की तरह देखता है तो वो गन को ऊपर उसका ट्रिगर दबा देता है और इसी के साथ सभी शांत हो जाते हैं। आदित्य, अंडरस्कोर गुड। छवि के बड़े पापा आदित्य की तरह देखकर, अंडरस्कोर देखो, आज छवि की शादी है, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, और यहाँ पुलिस है ये मत भूलो। छवि बस सबकी सुन और आदित्य को देख रही थी। आदित्य थोड़ा आगे आते हुए हंसकर, अंडरस्कोर कमाल करते हैं ससुर जी, आप लोग मेरी बीवी की शादी कर रहे हैं और मुझे बुलाया तक नहीं, और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए, अंडरस्कोर आप लोगों से पहले ही बोला था ना मैंने कि छवि मेरी है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आया। इधर टीना सोयश को देख खुश थी और किसी बात पर उसका ध्यान ही नहीं था। आदित्य हंसकर, अंडरस्कोर पता है छवि, मेरी पूरी फैमिली को इस शादी में आना था तो मैं सबको ले आया, सोयश और आदिल से तुम मिल ली, तुम्हें किसी और से मिलाता हूं। और पीछे मुड़कर देखता है, पीछे से खुशी मुस्कुराती हुई आती है। उसने एक अनारकली सूट पहना हुआ था, बड़े बड़े इयररिंग्स, खुले बाल और हाथ में चूड़ी और ब्रेसलेट। वो अंदर आकर आदि के दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है और छवि को देखकर खुशी, अंडरस्कोर सरप्राइज भाभी, मैंने बोला था ना कि मैं शादी में आऊंगी, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, अब हो रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, संभाल लेंगे।
वैसे आप ससुराल के दिए हुए लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही है और ये ज्वेलरी हमारी खानदानी ज्वेलरी है, आप पर बहुत सूट कर रही है और मुस्कुराकर आदित्य को देखती है। विनीत छवि को देखकर अंडरस्को मतलब ये लहंगा और ज्वेलरी मेरी पसंद की नहीं है तो इसे इस छवि ने क्यों पहना और छवि को घूरता है। रूप शॉक्ड होकर अंडरस्को मतलब ये पहले से ही जो बार बार दी को भाभी बोल रही थी वो सच था। नीवी अंडरस्को हाँ तो सही बोल रही है संदीप जी अंडरस्को इंस्पेक्टर साहब आप कुछ करिए, ये ऐसे कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। इंस्पेक्टर के पैर काम रहे थे वो मन में अंडरस्को क्या यार इस फैमिली ने कहाँ फंसा दिया, अगर पहले पता होता कि वो गुंडा आदित्य सिंघानिया है तो मैं आता ही नहीं, इन लोगों की वजह से मेरे कांस्टेबल बेचारे और उन सब की तरह देखता है जिन बेचारे की हालत खराब थी। आदित्य अंडरस्को छवि और लोगों से भी मिलाता हूँ बच्चों। तभी सारे वेटर्स जो प्लेट और ट्रे लेकर खड़े थे जो ब्लैक व्हाइट 3 पीस में थे अपने ट्रे को हटाकर अपनी गनस निकालकर सभी पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल पर पॉइंट कर देते हैं। सारे मेहमान डर कर भागने की सोचते हैं तो आदित्य चिल्लाकर अंडरस्को बच्चों मेहमानों के बिना कैसी शादी, मुझे गुस्सा आ रहा है। आदिल जाकर हाल का मेन गेट बंद कर देता है। कुछ बॉडीगार्ड्स मेहमानों को गन पॉइंट करके कुर्सियों पर बैठा देते हैं। सारे कांस्टेबल गन पॉइंट पर थे तो कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। आदित्य हंसकर अंडरस्को गुड अब अच्छा लग रहा है मुझे और आगे बढ़ता है। छवि के चारों भाई सामने आ जाते हैं तो आदित्य उन्हें देखकर अंडरस्को ओ। छवि के बड़े भाई अंडरस्को और कितना गिरोगे तुम, अपने सारे आदमियों को यहां ले आए एक शरीफ फैमिली को डराने के लिए। आदित्य हंसकर अंडरस्को साले साहब क्या मैं द्रौपदी हूं जो मेरे इतने सारे आदमी होंगे। और छवि को देखकर अंडरस्को बेबी तुमने बताया नहीं कि मेरे इतने सारे साले हैं। छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है और विनीत उसके बगल में बैठा सब देख रहा था और छवि को देखता है। विनीत गुस्से में दांत पिसते हुए अंडरस्को छवि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, वो अपनी मनमानी कर रहा है, कुछ करोगी नहीं, आखिर ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। छवि उसे देखकर अंडरस्को मैं क्या करूं, तुम मेरे होने वाले पति हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं, तुम्हें कुछ करना चाहिए, और फिर मुंह बंद करके सामने की तरह देखने लगती है। विनीत छवि को देखकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। छवि का बड़ा भाई अंडरस्को देख तू कोई भी हो क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ा है, छोड़ दे उसे। पीछे से बुआ अंडरस्को अरे ये सब तो होना ही था, बोला था इस छवि को सर पर मत चढ़ाओ इतना, लेकिन मेरी सुनता कौन है, अब देखो क्या क्या कारनामे करके आए हैं और भुगतना हमें पड़ रहा है। आदित्य अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए अंडरस्को ये बुढ़िया बहुत बोल रही है और अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन गोली बुआ जी के बगल वाले फ्लावर पॉट पर लगती है। बुआ जी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आदित्य अपनी गन से बुआ को इशारा करता है तो बुआ जी वही कुर्सी पर बैठ जाती है। सोयश अंडरस्को पंडित मुहूर्त हो गया है शादी का, पंडित डरते हुए अंडरस्को नहीं नहीं वो अभी थोड़ा सा वक्त है। खुशी आदित्य के पास आकर अंडरस्को भाई कुछ सुना है, मतलब मेरे भाई की शादी और इतनी शांति। आदित्य अंडरस्को क्या चाहिए, आदिल पीछे से अंडरस्को बॉस म्यूजिक। आदित्य अंडरस्को हाँ यार मेरी शादी और म्यूजिक नहीं, नॉट गुड, और म्यूजिक सिस्टम की तरह देखकर अंडरस्को म्यूजिक ऑन करो, बारात आए है, दूल्हा आया है अपनी दुल्हन को लेने। और छवि की तरफ मुस्कुरा कर देखता है।